ये जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए प्लान्स तो इससे पहले भी बहुत आए। इस साल के आगाज़ में उड़ान पाकिस्तान का ऐलान हुआ, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं सामने आए। अब ट्रेड मिनिस्ट्री चाहती है पाकिस्तान की नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? ये ब्राब जहांगीर साहब, ये आपने करना था, पहले कर देना चाहिए था, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पे रिलायंस अपना बढ़ाते रहे। फिर वो वक्त आया कि कॉटन की प्रोडक्शन हमारी आधी रह गई और आधी से भी बल्कि कम हो गई। 13 मिलियन बेल्स होती थी, अब ये जाके 5 मिलियन बेल पर आ गए और कंपटीशन बढ़ता गया, पावर की कीमतें बढ़ती गई, तो हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट भी गैर मुकाबलाती होते गए। उस वक्त पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो चांस ऑप्शन अवेलेबल होता है वो होता है कि नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के सेक्टर को आप फोकस करें। नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट हैं, जिसमें उन्होंने 5-6 सेक्टर्स आइडेंटिफाई करे हैं। एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो हमारी माशाल्लाह बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है और मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांड्स हम यहाँ बना रहे हैं। दूसरे मार्बल एंड ग्रेनाइट, जो कुदरती तौर पे हमें यहाँ पे हासिल है, उसकी फिनिशिंग और प्रॉपर प्रोसेसिंग करके हम दुनिया में इस ग्रेनाइट से फॉरेन एक्सचेंज बड़ा कमा सकते हैं। फिर आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही आने वाले वक्त का तकाजा, उसके अलावा आप नहीं जी पाएंगे। उसको आपने प्रमोट भी करना है, अपनाना भी है। और माइनिंग सेक्टर पे पूरी दुनिया की तवज्जो हो गई है कि चीन से किसी तरह से रिलायंस हमारा कम हो, और चाइना के अलावा भी कुछ मुल्क ऐसे आइडेंटिफाई किए जाएं जो मिनरल्स उनको दे सकें, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स तो हैं ही 15, जिसमें 12 पाकिस्तान में मिलते हैं। उसके अलावा रिकोडेक्ट में अब अमेरिका भी इंटरेस्टेड है, सऊदी अरब का भी डेलीगेशन आने वाला है, उसमें वो हुकूमती शेयर लेना चाहते हैं। रिकोडेक्ट गोल्ड और कॉपर का है जो रिजर्व्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये सेक्टर्स मिनरल के बाद सर्जिकल एंड स्पोर्ट्स गुड्स हैं और आखिर में इंजीनियरिंग गुड्स हैं। देखिए, ये वो सेक्टर हैं जिसका बहुत पोटेंशियल है और हम उसको एक्सपोर्ट बास्केट में डाल के उसका एक सही फायदा उठा सकते हैं। लेकिन समहाउ हमारा रिलायंस जो है वो टेक्सटाइल पर है। अब ये कहते हैं कि नहीं, ये 4.2 जो है नॉन टेक्सटाइल अपना प्रोडक्ट्स, उसको हम बढ़ा के 2035 तक 20 अरब तक लेके जाएंगे। एम्बिशियस टारगेट बिल्कुल है, लेकिन इनमें हर प्रोडक्ट में बड़ा पोटेंशियल है। मिनरल्स आने वाले वक्त का खेल है। फार्मास्यूटिकल कांट गो रॉन्ग। आईटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टाइम टू कम, इज ए फ्यूचर। तो हमने भी यही कहा कि देखें, जापान को देखें, कोरिया को देखें, वियतनाम को देखें, ये पहले टेक्सटाइल से आए थे। जापान टेक्सटाइल में बहुत आगे था, लेकिन फिर वो जब कंपटीशन बढ़ा तो फेज आउट होता गया और टेक्सटाइल के बजाय फिर वो हाईटेक में चला गया, मोटर व्हीकल्स में चला गया। दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जापान में है, टोयोटा की, निसान की, डॉटसन की, ये तमाम। तो वो भी टेक्सटाइल से निकला है ग्रेजुएट करके। आपको भी टेक्सटाइल से निकलना है, फेज आउट करना है, लेकिन उस वक्त जब आपने उसके मुतबादल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट मार्केट में जगह दे दी गई हो। अब इसमें आपको जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हमारे पास इसकी स्किल्स, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये तमाम चीजों की प्रोसेसिंग और फिनिशिंग इंडस्ट्री चाहिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ग्रेनाइट के लिए आपको रोड नेटवर्क चाहिए, माइनिंग के लिए आपको रोड नेटवर्क चाहिए, माइनिंग के लिए आपको प्रोसेसिंग और फिनिशिंग चाहिए। मार्बल हमारा चला जाता है और इटली में जो वो फिनिश होता है और जो ग्रेनाइट निकलता है, तो इटालियन के लिए हम फिर दोबारा खरीद के पाकिस्तान मंगाते हैं और दुनिया के दूसरे ममालिक ले रहे होते हैं। सर्जिकल गुड्स, आपको सुन के ताजुब होगा कि सर्जिकल गुड जो है वो अरबाब जहांगीर साहब बेस्ट इन द वर्ल्ड पाकिस्तान की और चीपेस्ट इन द वर्ल्ड पाकिस्तान की वो जाती हैं बाहर, और जर्मनी में उनमें ठप्पा लगता है, मेड इन जर्मनी। अच्छा। और फिर वो यूरोप और अमेरिका में सप्लाई कर दी जाती है।
इज सैड। अगर आप उसकी अच्छी पैकेजिंग करें, आप उसकी अच्छी ब्रांडिंग करें, आप उस इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करें जो बाहर हमारे ही मोर लग के मेड इन जर्मनी जा रहे हैं, तो आप 10, 12, 20 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिन पे हुकूमत ने अब तवज्जो दी है और इस पे हमारी कई मीटिंगें हुई है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कॉटन की फसल पिटती है तो टेक्सटाइल पिट जाता है, कॉटन की फसल बम्पर होती है तो टेक्सटाइल बेहतर हो जाता है। सही, ये सट्टा है, ये स्पेकुलेशन है। इस तरह से सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।